नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर एक बार फिर सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी का एसएससी जीडी का स्पेशल सेट 29 जनवरी का, जो कि कल हुआ है। यहाँ 29 जनवरी 29 जनवरी का सेट देखेंगे, जो यहाँ कल मॉक टेस्ट हुआ है, उसी का क्वेश्चन देखेंगे। जो लोग सेट बनाए हैं, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम है, वीडियो देखिए। वीडियो में आपको ढंग से सॉल्यूशन करवाया जाएगा, बता दिया जाएगा। और जो लोग का मैथ ठीक नहीं है तो उनके लिए तो आपको क्लास करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन किस लेवल का बिहार एसएससी पूछ रहा है, इंटर स्तरीय वाला, तो वो देखते हैं अभी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ही देखिए। कहता दो रेलगाड़ी एक ही समय पर, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो रेलगाड़ी एक ही समय पर, दो रेलगाड़ी है एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है। एक यहाँ से स्टेशन है, एक बी स्टेशन यहाँ से, दोनों एक दूसरे की ओर क्या किया? चलना शुरू कर दिया। दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू कर दिया। कहता है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा से, ये जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और ये जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर से। और जब वे मिलते हैं, एक ही समय में चलेंगे तो कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो जब वे मिलते हैं तो पाया गया है कि रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर ज़्यादा गया। मतलब कहने का मतलब, अगर इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा गया। तो अगर ये x जाएगा तो ये कितना जाएगा? x + 80 जाएगा। बात समझिएगा। ये अगर x किलोमीटर जाएगा तो x + 80 जाएगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा दूरी जाएगा, ये कम दूरी जाएगा। और चूंकि जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगा है ना, वो सेम का टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। तो टाइम इक्वल टू टाइम होता है, और टाइम बराबर हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। टाइम इक्वल टू टाइम, और जो कि होता है डिस्टेंस बटा वेलोसिटी। तो अब है हम यहाँ से लिखते हैं डिस्टेंस कितना है इसके लिए, तो डिस्टेंस x है। इसको कितना का स्पीड से जा रहा है? तो 20 के स्पीड से। ये वाला डिस्टेंस कितना है? तो x + 80। इसको कितना के स्पीड से जा रहा है? 25 के। कटा लीजिए 4 बार में, कटा लीजिए 5 बार में। ये 5x हो जाएगा, इधर 4x हो जाएगा, तो घटाइएगा तो आ जाएगा 8 चौका 32, 320। यानी कि जो है एक आदमी जो है 320 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, दूसरा आदमी 320 + 80 यानी 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। कहता दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी हो जाएगा 320 प्लस 320 + 80 400, यानी 4 3 720। ऑप्शन नंबर कितना है जी? बी नंबर ऑप्शन। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस 320 इधर और 400 इधर, 4 और 3 700। यही आपका आंसर है, यही ऑप्शन नंबर बी में। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लिखा है, उसका एक छोटा सा आंसर। ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन में यही समझना था कि दोनों को टाइम इक्वल लग रहा है और आपका आंसर आ जाता। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। कहता है ए तथा बी अकेले काम करता है तो 9 दिन में करता है और 18 दिन में। ए एक काम को करता है तो 9 डेज में करता है, बी और इसी काम को करता है तो 18 डेज में करता है, दुगना दिन में करता है। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, परंतु पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है। देखिए 3 दिन पहले, इसका मतलब क्या हुआ? इसका एलसीएम हो गया 18। ये करेगा कितना काम? 2 काम। ये करेगा कितना? 1 काम। मान लेते हैं काम कितने दिन तक चला होगा? 1 दिन तक। काम कितने दिन तक चला होगा? 1 दिन तक। और काम कितना करना है? टोटल 18 काम करना है। उसमें से 1 दिन तक काम चला है। कहता है 3 दिन पहले ये काम छोड़ देता है। मतलब एक कितना दिन काम किया है? तो 3 दिन पहले, यानी x - 3 दिन तक काम किया है। ए जो है x - 3 दिन काम किया, और ए कितना काम करता है? 2 काम। बी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? तो 1 दिन में। तो बी के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब बी ने शुरू से लेके अंत तक काम किया, और बी अंतिम दिन तक काम किया, और वो काम कितना करता है? बी 1 काम। यहाँ से सोल्व करिएगा तो आ जाएगा 2x + x 3x - 6 = 18, और x = हो जाएगा 6 चौका 8 × 24 8। क्या आ जाएगा? 8।
x इक्वल टू 8, टोटल कितने दिन तक काम हुआ है, तो 8 दिन तक। तो पूछ रहा है काम कितने दिनों तक हुआ, तो 8 दिनों तक। 3 दिन पहले चल गया, यानी काम ए कितने दिन में चला गया काम करके, तो 5 दिन में। इससे 3 दिन कम तक ए काम किया होगा। बी और बी ने क्या किया, बी ने पूरा काम किया। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा आपका 8 दिन। क्लियर है? इस तरीके से निकाल सकते हैं। इस ए जो है इतना काम करता है, बी इतना काम करता है, कुल मिला के 18 काम करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में कर सकता है। देखिए ये क्वेश्चन है कि 3 मैन किसी काम को 6 डे में, और क्या करता है इसी काम को 6 वोमेन कितने डे में, 18 डे में। जो कट रहा है उसको कटा लीजिए। देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 मैन इक्वल टू हो जाएगा, है ना 6, 3 से कट जाएगा, 6 3 18, तो 6 वोमेन। 1 मैन इक्वल टू 6 वोमेन। पहला तो ये आपको निकालना था कि 1 मैन इक्वल टू 6 वोमेन हो गया। तो कहता है इस कार्य को 2 पुरुष और 12 महिलाएं, 2 मैन प्लस 12 वोमेन मिलके कितने दिनों में करेगा, तो x दिनों में। कितने काम को, तो ये दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। मान लेते हैं इसी को ले लेते हैं, तो 6 वोमेन इंटू 18, दोनों में से किसी एक को ले लेना है 18। अब देखिए 2 मैन, 1 मैन इक्वल टू 6, तो 2 मैन इक्वल टू 12, और 12 प्लस 12 24 होता है, इंटू x इक्वल टू 6 इंटू 18। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 चौका 24, और ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार में। x इक्वल टू हो जाएगा 9/2, और 9/2 कुल हम लोग क्या लिखते हैं, 4 एंड हाफ, 4 एंड हाफ। तो कितने दिनों में करेगा ये आने के बाद, 4 एंड हाफ 4.5 दिनों में करेगा। कितने दिनों में करेगा, 4.5 दिनों में। इसको पढ़ाते हैं हम लोग MDH, मैन डे आवर को ऊपर लिखते हैं, बाकी को नीचे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए ये भी एक क्वेश्चन था सिंपल सा। कहता है एक बल्लेबाज, ये भी देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में पूर्ण में कुछ रन बनाता है। 51वां पारी में मान लेते हैं कुछ रन बनाया, कितना रन बनाया, मान लेते हैं 100 रन बनाया होगा 51वां। बाकी उसके पहले 50 पारी खेला है, 50 पारी में वो कितना का रन बनाया है, 50 पारी का जो औसत है 59.6 का। 50वां पारी में 100 रन बनाए, जिससे क्या होता है, 51 पारी का औसत जो है उसका 60 हो जाता है। क्या हो जाता है, 51 पारी का औसत 60 हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 5 30 आ जाएगा x प्लस। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, 9 5 45 और 3 48 हो जाएगा, 5 25 और 4 29 हो जाएगा। x इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 60 माइनस 29 80, मतलब इधर 60 20 80। x का जो वैल्यू मिल रहा है वो आपको 80 मिल रहा है, x का जो वैल्यू मिल रहा है वो 80 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 रन जो है वो 51वां पारी में 80 रन बनाया है, तब जाके उसका एवरेज क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया, तब जाके उसका एवरेज इंक्रीज कर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको इजी तरीके से बना लीजिए। लिख रहा है इतना का एक गुणनखंड x - 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू जैसे ही हम इसमें 1 पुट करेंगे, x का मान 1 पुट करिएगा जैसे ही, तो एक k का जो वैल्यू मिल जाएगा 1, k का वैल्यू 1। ये क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, क्योंकि जो गुणनखंड होता है उसको कटाता है। यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, और जो कि होता है ए माइनस बी, है ना, का होल क्यू प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, 4 का क्यू कर लीजिए, प्लस 3ab का मतलब दिया हुआ है 2, इंटू ए माइनस बी का मतलब होता है 4। सोल्व करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। कर लीजिए, 16 चौका 64 प्लस 3 दूना 6 चौका 24, 60 20 80 88 आ जाएगा, 88 ऑप्शन नंबर कितना में है, 1 नंबर ऑप्शन में।
88 आ जाएगा। तो एकदम सिंपल सा सीधा साधारण सा क्वेश्चन है। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो बनाइए, नहीं याद है तो फिर नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। एक पानी का टंकी है, इसको कितना देर में भर सकता है? 5 आवर में। एक भरने वाला नल है जो कि कितना आवर में भर सकता है? 5 आवर में। यानी ए जो है 5 आवर में इस काम को कर सकता है, 5 आवर में। उसके बाद कहता है परंतु तल्ली में छेद होने के कारण 30 मिनट अधिक लगता है। यानी ए और बी दोनों मिल के करेगा तो 5.5 घंटा लगेगा। 5.5 घंटा को लिखते हैं 11/2 आवर। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? दोनों का एलसीएम 11 × 5 = 55 हो जाएगा। ये कितना काम करेगा? 11 काम। ये कितना काम करेगा? 10 काम। इसका मतलब हो गया कि बी कितना काम कर रहा है? तो बी कर रहा है -1 काम। बी कितना काम कर रहा है? -1 काम। बी बिगाड़ने वाला है इसलिए -1 काम कर रहा है। तब ये दोनों को ऐड किए तब ये आया बिगाड़ने वाला। अब क्या कहता है कि टोटल कितना काम करना है? 55 काम। 55 काम किसको करना है? बी को। बी खाली करने वाला। कहता भरी पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद को टंकी कितने घंटे में खाली कर दिया जाएगा? तो बताइए, -1 काम करता है 1 घंटा में। 55 काम करना है तो 55/1, और 55/1 आवर में ये क्या कर देगा? खाली कर देगा। 55/1 का मतलब होता है 55 आवर। 55/1 का मतलब होता है 55 आवर। यानी 55 आवर में ये क्या करेगा? पूरा का पूरा टंकी को क्या करेगा? खाली कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 90% है। देखिए कॉस्ट प्राइस जो है सेल प्राइस का 90% है। अगर सेल प्राइस 100 है तो कॉस्ट प्राइस 90, कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस का 90% है। तो कहता है लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10 का। परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो गुना 100। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। इस तरह से 100/9% का, 100/9 मतलब होता है 11.1/9%। 100/9 का मतलब होता है 11.1/9%। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, कहता पवन ने अपनी पेन 11 रुपये के लाभ पर खरीदा। कितना का प्रॉफिट हो रहा है जी? तो 11 रुपया का। कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है? 11 रुपया का। उसने अपने लाभ के प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर किया। किस पर किया है? विक्रय मूल्य पर। और इसे 25% पाया। तो पेन का क्रय मूल्य बताइए। अगर प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हम पढ़ते हैं तो प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस होता है। लेकिन यहाँ पर बोला है सेल प्राइस लिखने के लिए। क्यों? तो क्योंकि बोला है कि लाभ की गणना किस पर किया गया है? विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य पर करेगा तब नीचे में विक्रय मूल्य लिखाएगा। यहाँ पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? 25 का। 25% का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट में रुपया में कितना हो रहा है? तो 11 गुना 100 डिवाइडेड बाई SP, डिवाइडेड बाई SP। ठीक है, तो SP बराबर कितना आ जाएगा? देखिएगा SP बराबर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100, 11 चौका 44, 11 गुना 4, यानी कि आपका सेल प्राइस आ जाएगा 44%। सेल प्राइस 44 रुपीज, सॉरी 44 रुपीज, परसेंट नहीं, 44 रुपीज। ऑप्शन नंबर डी। सेल प्राइस कितना आ जाएगा? 44 रुपीज। अगर इसी में कॉस्ट प्राइस पूछता तो चूंकि कॉस्ट प्राइस हो जाता है 44 माइनस सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट होता है SP माइनस प्रॉफिट, और यहाँ से इसका 11 दिया हुआ यानी 33 रुपया आपका खरीद मूल्य होता। 33 रुपया खरीद मूल्य होता, तो 33 रुपया ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये आपका सेल प्राइस हो गया। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन इसमें लिखा है वो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉट कॉस्ट प्राइस, ही क्या होगा? सेल प्राइस। ठीक है, आगे आते हैं। एक बर्तन में A और B ने 2 द्रव रखे हैं, 7:5 का। A और B में जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना है? 7:5 का। अगर 9 लीटर निकाला जाए, 9 लीटर में 7 और 5 12 का रेशियो निकलेगा, दोनों निकलेगा। जब दोनों निकलेगा तो कह रहा है पहले कितना था? तो पहले 7x था और कितना था? 5x। उसमें से निकल रहा है कितना?
9 लीटर। तो 9 लीटर किस रेशियो में निकलेगा? 7/12 के रेशियो में निकलेगा। इसमें से 9 लीटर निकलेगा किस रेशियो में? 5/12 के रेशियो में निकलेगा। और क्या किया जाता है? 9 लीटर निकाल लिया जाता है और द्रव बी द्रव भर दिया जाता है, तो ए और बी का अनुपात इतना हो जाता है। इसमें क्या होता है? और ऐड कर दिया जाता है। कितना लीटर? 9 लीटर और ऐड कर दिया जाता है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाता है? बराबर। ये है आपका ए और ये है आपका बी। इसमें से जो निकल गया उसमें से बी को क्या किया? ऐड कर दिया गया। 1 का मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 1 बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप कैंसिल भी करा सकते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो 7 चौका, यहाँ से आ जाएगा 7 चौका 28, 28 x माइनस 7 तिया 21 बराबर। यहाँ से कैंसिल करा लीजिएगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 4, तो यह आ जाएगा 5 चौका 20 x माइनस है ना 5 तिया 15 और यहाँ पर प्लस 9 चौका 36। खत्म। ये इधर आ जाएगा तो आपका आ जाएगा 8x और ये देखिए इधर आ जाएगा 36 और 21 57 में से 15 घट जाएगा, 2 बच जाएगा और यहाँ 4 बच जाएगा। x इक्वल टू आ जाएगा आपका 42/2, 42/8। x बराबर 42/8। ज़्यादा से ज़्यादा आप कटा सकते हैं, 21/4 कर सकते हैं। 21/4 यही आपका आंसर होगा। 21/4 का मतलब होता है 5 चौका 20 1 21। ऑप्शन नंबर सी 21/4, ऑप्शन नंबर सी। पहले क्या किया कि पहले जो रेशियो है 7:5 के, तो 7x 5x में से निकल गया 9 लीटर, तो 9 लीटर में ऊपर कितना निकलेगा? 7/12। नीचे कितना लिखेगा? 5/12। और जो जितना निकाले थे उतना टोटल का टोटल बी को ऐड कर दिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.1/4 यानी 21/4। इसमें भी देखिए वही कहता है, 2 प्रकार के द्रव है, एक में 20% वाटर है, इसमें 20% वाटर है, दूसरा में कितना है वाटर? आपका 35%। देखिए कहता है 10 भाग 10 अंश और पहला का लिया गया 10 अंश लिया जाएगा। मान लेते हैं 20 लीटर, टोटल कितना होगा? 100 लीटर। इसका भी होगा 100 लीटर। तो अब बताइए इसका 20% है और इसमें से कितना भाग लिया जाए? इसमें कितना भाग लिया जाए? 10 भाग पहला से और दूसरा से 4 भाग। 10 भाग लिया जाएगा तो 10 गुना 20 यानी 200 लीटर आ जाएगा। इसमें से 4 भाग लिया जाएगा तो 35 गुना 4, इसमें इतना गुना 10, तो ये कितना आ जाएगा? 35 गुना 4 जो होता है 140। इतना कुल मिला के कितना अपना आ गया जी? कुल मिला के आ गया 200 और 100 340 आ गया, 340 लीटर आ गया। टोटल कितना था? तो 100 लीटर का था। इसमें से 10 भाग लिया गया तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 10 भाग तो 1000 और ये यहाँ पर 14, कुल मिला के 1400 लीटर ले लिया गया। क्यों 1400 लीटर ले लिया? क्योंकि इसमें से 10 भाग है, इसमें से 4 भाग, तो 100 लीटर का 4 400 लीटर, 10 लीटर का 10 100 लीटर का 10 तो 1000। अब परसेंटेज निकालने बोलेगा तो गुना 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा 7 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में और 5 नहीं इसको कटा लीजिए 17 बार में 170। यहाँ से 170/7, 7 से भागा लगाएंगे, 7 दूना 14, 3 बच गया 30, 7 चौका 28, 24/2/7, 24/2/7%। यही आपका आंसर होगा। एकदम सीधा साधा क्वेश्चन था, सीधा साधा क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या बोला गया सीधा क्वेश्चन में कि बोला कि पहले से 10 भाग निकाला गया तो 20 गुना 10 निकाल लिए, दूसरे से 4 भाग निकाला गया तो 35 गुना 4 निकाल लीजिए, और टोटल अमाउंट हमने मान लिया था 100। तो टोटल कितना था? तो 10 भाग में कितना होगा? तो 10 भाग में 1000 होगा और 4 भाग में कितना होगा? तो 400, कुल मिला के 1400। तो इसी का परसेंटेज आपको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था एक पुस्तक अपने मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देता है। देखिए मान लेते हैं उसका मार्क प्राइस जो है 100 रुपया, इसको मान लीजिए 100 रुपया।
और किसी को 10% छूट पर देगा तो 90 में बिकेगा। और कहता है खरीदते समय 20% छूट में लिया था, या खरीदा था जो 20% छूट में, मतलब 80 रुपया में खरीदा था और बेच कितना में रहा था 90 रुपया का, यानी कि परसेंटेज कितना हो रहा है, तो 10 बराबर 10। यहाँ पर भी डिफरेंस 10 है परसेंट में, तो 10% बराबर 10 रुपया, क्योंकि कह रहा है 10 रुपया का फायदा हो रहा है, तो वस्तु का मुद्रित मूल्य क्या है, वस्तु का मुद्रित मूल्य 100 रुपया है। ये सिंपल सा बात है, मुद्रित मूल्य 100 रुपया आंसर आएगा। 10% बराबर 10, 100% बराबर 100, 10% बराबर 10 तो 100% बराबर 100। चलिए अब आते हैं कुछ एडवांस सेक्शन में। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त, 10 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त है और इस वृत्त का सेंटर ये है, और उसका था दो पैरेलल समानांतर जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगा, और जीवा की लंबाई 8 दे दिया, ये है ये है। अगर इससे इसको मिलाइएगा तो 8 का ये 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, और रेडियस आपका दिया हुआ है 10 यानी 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर ये 90 होता है तो ये 3 होगा, और यहाँ से यहाँ तक मिलाइएगा तो ये भी 5 होगा, तो ये भी 3 होगा ट्रिपलेट से। तो पूछ रहा है दोनों के पैरेलल का दूरी कितना होगा, तो दोनों के पैरेलल साइड का दूरी कितना हो जाएगा, तो 3 + 3 6 सेंटीमीटर। ये आया कैसे, तो ट्रिपलेट से 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर से आया। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए अतः दो संख्याओं का HCF 27 है। अगर HCF आपका 27 है तो फर्स्ट नंबर कितना होगा जी, तो फर्स्ट नंबर होगा 27 इंटू एक्स। सेकेंड नंबर कितना होगा जी, सेकेंड नंबर होगा 27 इंटू वाई। और कहता दोनों को जोड़ दीजिए, तो जो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो करिएगा क्या, 27 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 216। 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56 यानी कट जाएगा 8 बार में। x प्लस वाई का मान क्या आएगा 8, और ये 8 के किन किन कंडीशन में लिखा जा सकता है, तो ये 8 लिखा जाता है 1 + 7, दूसरा होता है कितना, दूसरा होता है 2 प्लस है ना 6, तीसरा होता है 3 + 5 और चौथा होता है 4 + 4। देखिए जिसमें से ये कट रहा है तो ये तो आंसर नहीं होगा, तो कितना पॉसिबिलिटी बनता है, तो 1 7 3 5 और 4 का पॉसिबिलिटी बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, 4 4 मतलब रेशियो 1:1, रेशियो 1:1 में 108 आंसर होगा। 1:7 मतलब x का मान 1, y का मान 7। जब x का मान 1 रखिएगा तो 27 आएगा, और y का मान 7 रखिएगा तो आपका 189 आ जाएगा, 189, तो ये आ जाएगा। दूसरा में 54 और 62 कब आएगा, तो 54 62 आएगा, 3 और 5 रखिएगा, तो 3 रखिएगा तो 1 गुना 27 गुना 3, 27 3 81। नहीं ये तो नहीं आंसर होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 दिया होगा। ये भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा, या तो 3 5 वाला होगा या तो 1 7 वाला होगा आंसर। 1 7 वाला में एक ही ऑप्शन आ रहा है 27 और 189, यही आंसर आ रहा है। ये दोनों नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये आंसर होगा, क्योंकि 3 गुना 5 का आंसर हो सकता था, मतलब कि 27 गुना 3 और 27 गुना 5 ये आंसर हो सकता था, लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 27 गुना 1 और 27 गुना 7, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है। और ये कट रहा है तो इसका 1:1 में इसका जो है LCM वही रह जाएगा, है ना, और HCF भी इस दोनों का ही वही रह जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेनबो के अक्षरों को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, पहले आप देखिए रेनबो लिखिए, RAINBOW, रेनबो। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लेटर है। अगर हमको पूछा जाएगा कि रेनबो को कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे फैक्टोरियल 7 तरीके से। कितना तरीका से, फैक्टोरियल 7। अब फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना
3 गुना 2 गुना 1। ये आप समझिएगा, एकदम गौर से समझिएगा, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। कह रहा है कि अगर इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 7 तरीके से, यानी 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इतने तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बोला, क्वेश्चन बोला है कि पहला अक्षर आर से ही प्रारंभ हो, यानी शुरुआत वाला आर रहे। मतलब अगर आर रहे, इसका मतलब आर को चेंज नहीं करना है। चेंज कौन होगा? 6 डिजिट, कितना? 6 नंबर। ये 6 नंबर चेंज होगा, आर जैसे का है वैसे ही रहेगा। आर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, आर जैसे है वैसे ही रहेगा, शुरुआत में ही रहेगा। और वो जो भी चेंजिंग करना है, उलट पुलट करना है, बाकी इस 6 को करना है। तो जब आर ऐसे ही रहेगा, इन 6 को अगर आपको उलट पुलट करना है, इसका मतलब आपको इस 6 को व्यवस्थित करना है। और 6 को जब व्यवस्थित करना है तो आप कितना तरीके से व्यवस्थित करेंगे? फैक्टोरियल 6 टाइप से। और फैक्टोरियल 6 का जो वैल्यू होता है 720 होता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, 720 तरीका से। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता कि अगर इसमें आर के बारे में कुछ नहीं लिखता, बोल रहा सीधे सीधे ये जो है ना, रेनबो को कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 7। अब फैक्टोरियल 7 का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है ना 0, 7 दूना 14 और 7 7 49, 49 1 50, 50 40 होता है। ये आंसर होता। लेकिन बोला है कि आर को व्यवस्थित कर दिया जाता है, तो आर को व्यवस्थित कर दिया जाएगा तो आर को वही रखना है और बाकी कोई करना है। तो बाकी कितना नंबर जो है इधर से उधर होगा, कभी ये इधर आएगा कभी ये इधर आएगा, तो वो 6 नंबर है, इसलिए फैक्टोरियल 6 आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा इसका और इसका मध्य समानुपाती। मध्य समानुपाती हमेशा रूट में होता है। रूट का मतलब है 25 2 पॉइंट इंटू 0.625। इसको एक बार जरा सा ढंग से लिखिएगा तो आ जाएगा 25/10 गुना 625/30। देखिए 25 का 5 आ जाएगा, 625 का 25 आ जाएगा और 4 0 का 2 0 आ जाएगा, अंडर रूट से बाहर। 25 गुना 125 जो 5 गुना 25 जो होता है 125 और डिवाइडेड बाई 100, यही आपका आंसर होगा। जिसको पॉइंट में लिखते हैं तो 1.25 कितना लिखाता है? 1.25 लिखाता है। 1.25 इसका आंसर लिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है किसका इसका वर्गमूल क्या है, तो नीचे वाला का स्क्वायर ही करके देख लीजिए। √13 का स्क्वायर +1, तो √13 का स्क्वायर +1 तो होगा नहीं, तो ये नहीं होगा क्योंकि √13 का स्क्वायर +1 14 हो जाएगा, जो कि 14 दिया हुआ नहीं है। 1 + √12, तो प्लस वाला में माइनस आता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। प्लस और माइनस यानी ये आंसर हो सकता है, ये भी नहीं होगा। इसका स्क्वायर करिएगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि √12 + 1 13 होता है, और ये इसको करिएगा तो यही आ जाएगा आपका, तो ये आंसर आ जाएगा। सीधे स्क्वायर कर लीजिए, √12 - 1 का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा √12 का स्क्वायर 12 + 1 - 2 × √12 × 1, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कहता है 2 वृत्त की त्रिज्या है 9 और 40। 2 वृत्त है जिसका त्रिज्या दिया हुआ है, एक वृत्त का 9 और दूसरा का 40। अब कहता है ये दोनों के एरिया को ऐड कर दीजिए, तो जब ऐड करिएगा तो πr² होगा, यानी 9 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर। इसी से वो बहुत बड़ा वृत्त बनाया गया है, बहुत बड़ा, जिसका रेडियस r है, तो इसका एरिया इसी दोनों के जोड़ के बराबर होगा, तो ये भी πr² हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल होगा, 9 का स्क्वायर + 40 का स्क्वायर 41 का स्क्वायर होता है, तो r²। r = मिल गया 41, कौन सा आंसर होगा जी? 41, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। दोनों को जोड़कर, ये दोनों को जोड़कर कौन सा एरिया वृत्त बना गया है? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता 7 मीटर व्यास। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इतना मीटर गहरा एक गड्ढा कुआं खोदा गया है और इस गड्ढे को कुआं को मिट्टी निकाल के यहाँ से इसके चारों ओर फैला दिया गया है।
मिट्टी को फैला दिया गया है, तो मिट्टी कितना ऊंचा हो जाएगा, तो H बराबर हमेशा पूछता है क्वेश्चन में, क्या पूछता है, H बराबर। तो आपको इससे निकाली गई मिट्टी का आयतन, निकाली गई मिट्टी का आयतन होता है, इससे जो आप मिट्टी निकालेंगे इस कुएं से, तो उस कुएं का आयतन जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई जो है ना, जो सर्कल में आपको ये सर्कल रेस्ट पार्ट का एरिया लिखिएगा, रेस्ट पार्ट का एरिया पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर इसका जितना दिया हुआ है व्यास 7/2, तो आप भी लिखेंगे 7/, पाई का मान लिख दीजिए 22/7 है ना, आर का मान हो जाएगा 7/2 गुना 7/2, देखिएगा मीटर में है, आई इंटू एच है 20 मीटर डिवाइडेड बाई रेस्ट पार्ट का एरिया का मतलब क्या हुआ है, इसको समान रूप से फैलाकर इतना वाला एक चबूतरा बनाया जाता है ना, इतना मीटर का चबूतरा बनाया जाता है। तो इसका एरिया ही दे दिया है, इसका चबूतरा जो बनाया इतना गुना इतना, तो इसका चबूतरा दिया है, चबूतरा ही बना लीजिए, तो इसको एरिया लिखेगा तो एरिया हो जाएगा 22 गुना 14, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से देखिए 10 कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल हो गया 2, ठीक है, 2 दूना 4, अब ये बच गया 10/4, और 10/4 का मतलब होता है 2.5, 10/4 का मतलब होता है 2.5, तो चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगा 2.5 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्योंकि सारा शाखा सारा मीटर में दिया हुआ है, तो 2.5 मीटर, ठीक है, सारा कट गया, तो यही आंसर आएगा, क्योंकि जो चबूतरा का लंबाई गुने चौड़ाई दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। कहता है 10 प्रेक्षण का माध्य 5 है, देखिए 5 माध्य दिया हुआ है, और कितने का, 10 का, ठीक है, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया जाए, तो आप भी क्या करिए, इसी में 2 जोड़ दीजिए, उसके बाद क्या जा रहा है, 3 गुना कर दिया जाए सभी में, तो सभी में 3 से गुना कर दीजिए, तो 5 2 7 अतिया 21, कितना हो जाएगा, अब 10 प्रेक्षण का माध्य अब 21 हो जाएगा। ये कोई क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ये भी देखिए कहता है यदि कोई पोस्ट ऑफिस में 9,000 रुपया जमा करता है, तो 12% की दर से 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो 12% का रेट से 10 साल में तो गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 120%, कितना परसेंट, 120% हो जाएगा, तो 120% क्या हो जाएगा, अमाउंट। अब प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है जी, प्रिंसिपल दिया हुआ है हमेशा 100% होता है, तो 100% का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, 100% का जो वैल्यू है ये जो आ जाएगा 120% SI आ जाएगा, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल जो हो जाएगा 220%, और 100% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो 9,000 है, कितना है, 9,000, तो 100% का वैल्यू 9,000 दिया हुआ है, 100% यानी प्रिंसिपल 9,000, पूछ रहा है कि ब्याज हुआ कितना, 120% का ब्याज हुआ, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 100 और जोड़ दीजिएगा 220%, तो 100% का इतना 220% का हो जाएगा 9,000 गुना 22, इस तरीके से आ जाएगा 19,800 रुपया आपका आ जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट हो जाएगा 19,800 रुपया। यहाँ से निकालिएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो 19,800 रुपया आपका, ठीक है। चलिए, तो आज आपका ये क्वेश्चन पूरा समाप्त कर दिए हैं। जो क्वेश्चन आपको, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।